सुप्रभात मित्रों। आज हम सेमुषी कक्षा दशम तृतीय पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्य पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है व्यायाम सदैव स्वास्थ्यप्रद होता है। यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। आचार्य सुश्रुत ने इसमें व्यायाम का महत्व बताया है और उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता और आरोग्यता, ये सभी व्यायाम के होने वाले लाभ हैं। तो हम सबसे पहले श्लोक नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है शरीर आयास जन्म कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमर्दनीयात् समन्ततः। आयास शब्द का अर्थ होता है परिश्रम, समन्ततः यानी पूरी तरह से, और विमर्दनीयात् शब्द इसमें अर्थ है मालिश करनी चाहिए हमें, अर्थात हमें हमारे शरीर को अच्छी तरह से मालिश करना चाहिए। और प्रथम जो पंक्ति है उसका अर्थ है शरीर का परिश्रम से जनित जो कर्म है उसको व्यायाम कहा जाता है। शरीर आयास जन्म कर्म व्यायाम संगीतम, संगीतम का मतलब है कहा जाता है। तत्कृत्वा का मतलब व्यायाम करके, तू निश्चित रूप से, या तो सुखम देहम विमर्दनीयात् समन्ततः, समन्ततः यानी पूरी तरह से, सुखम देहम सुखी देह को विमर्दनीयात् मालिश करना चाहिए, अर्थात व्यायाम करके हमें हमारी जो सुखी देह है, शरीर जो है, उसकी मालिश भी करनी चाहिए। इसके पश्चात श्लोक नंबर 2 जो है वो इस तरह से है शरीरोपचय कांतिर गात्राणाम सुरक्तता दीप्त अग्नित्वम अनआलस्य स्थिरत्वम लाघवम मृजा। प्रथम पंक्ति में जो शब्द है 3, उसमें प्रथम शब्द है शरीर धन उपचय और कांति धन गात्राणाम। इसी तरह से द्वितीय पंक्ति में जो प्रथम शब्द है उसमें लिखा हुआ दीप्त अग्नित्वम और अनआलस्य, 3 शब्दों से मिलकर बना है दीप्त अग्नित्वम अनालस्य स्थिरत्वम लाघवम मृजा। तो इसका अर्थ इस तरह से है। शरीरोपचय शब्द का अर्थ है शरीर की जो विकास या वृद्धि है उससे है। और कांतिर गात्राणाम, गात्राणाम शब्द का अर्थ होता है शरीर, कांति यानी चमक, अर्थात शरीर की चमक। सुविभक्तता अर्थात शारीरिक सौंदर्य, व्यायाम करने से ये लाभ होते हैं। दीप अग्नित्वम, दीप अग्नित्वम का मतलब होता है हमारे शरीर में अग्नि दीप्त होना, अर्थात भूख लगना। अनालसन का मतलब होता है आलस्य विहीनता या आलसीनता। स्थिरत्वम लाघवम मृजा, मृजा का मतलब होता है शरीर को स्वच्छ करना। लाघवम का मतलब होता है हल्कापन, और स्थिरत्वम का मतलब होता है स्थिरता या दृढ़ता, अर्थात शरीर की वृद्धि, शरीर की कांति या चमक, शारीरिक सौंदर्य, हमारे शरीर की पाचन क्षमता या भूख लगना, आलस्यहीनता, शरीर की स्थिरत्व में दृढ़ता, लाघवम मतलब शरीर में हल्कापन, और मृजा का मतलब होता है स्वच्छ करना। ये इतने फायदे व्यायाम करने के हैं। तीसरा श्लोक कहता है श्रम क्लम पिपास उष्ण शीत आदिनाम सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परमम व्यायामाद् उपजायते। श्रम क्लम का मतलब होता है परिश्रम की थकान, क्लम का मतलब थकान, श्रम यानी परिश्रम, पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी, शीत सर्दी, और सहिष्णुता मतलब होता है सहन करने की क्षमता या शक्ति। आरोग्यम का मतलब होता है स्वास्थ्य, स्वस्थ शरीर को आरोग्य कहते हैं। आरोग्यम च अपि परमम व्यायामाद् उपजायते, उपजायते का मतलब उत्पन्न होते हैं, व्यायाम यानी व्यायाम से।
ये सभी चीज़ें व्यायाम से उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी? श्रम की थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि सहन करने की क्षमता और परम आरोग्य व्यायाम से ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात ये संपूर्ण चीज़ें व्यायाम का ही प्रतिफल है। इसके पश्चात अगला जो चौथा श्लोक है वो इस तरह से है, न च अस्ति सदृशं तेन किंचित स्थूल्या अपकर्षणम न च व्यायामिनं मर्त्यम अर्दयन्ति अर्यो बलात्। इसका अर्थ हुआ, इसमें एक शब्द है स्थूल्या। स्थूल्या का मतलब होता है मोटापा, ओबेसिटी। अपकर्षणम का मतलब होता है दूर करना। न च अस्ति सदृशं तेन किंचित स्थूल्या अपकर्षणम, अर्थात मोटापा को दूर करने के लिए व्यायाम के समान कोई दवाई नहीं है। अपकर्षणम का मतलब होता है दूर करना, स्थूल्याम का मतलब होता है मोटापा, किंचित यानी कोई, न यानी नहीं, च यानी और, अस्ति यानी है, सदृशम यानी समान, तेन उसके मतलब यहाँ व्यायाम के समान। न च व्यायामिनं मर्त्यम अर्दयन्ति अर्यो बलात्। अर्य कहते हैं दुश्मन को, बलात् बल से, और मर्त्यम का मतलब होता है मरणशील। अर्थात मरणशील व्यायामी मनुष्य को शत्रु ताकत से नहीं कुचल सकता, अर्थात उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कहने का मतलब ये हुआ, जो व्यायामीन व्यक्ति होता है वो मरणशील अवस्था में भी उसको शत्रु बल से नहीं मार सकता, हरा सकता। अर्दयन्ति का मतलब होता है कुचलना, हराना, क्योंकि वो व्यायामीन है। इसके पश्चात पांचवा जो श्लोक है वो है अपना, न च एनम सहसा क्रमे जरा समधिरोहति स्त्री भवति मांसम च व्यायाम अभिरतस्य च। आक्रम्य का मतलब होता है सहसा आक्रम्य, अचानक हमला करना। जरा यानी बुढ़ापा, समधिरोहति अधिरोहति का मतलब होता है उस पर आरोपित होता है। एनम यानी इन, न च एनम, एनम यानी इन पर मतलब उन व्यायामी मनुष्यों पर जो व्यायाम करते हैं, जो कसरत करते हैं, उन व्यक्तियों पर बुढ़ापा अचानक आक्रमण नहीं करता। सहसा आक्रमण जरा समधिरोहति, आक्रमण करना, समधिरोहति मतलब यहाँ पे आक्रमण करने से है। स्त्री भवति मांसम च व्यायाम अभिरतस्य च, और व्यायाम में जो तल्लीन व्यक्ति होते हैं, जो व्यायाम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनका हाड़ मांस स्थिर होता है। स्त्री भवति मांसम मतलब उनका हाड़ मांस स्थिर होने का मतलब वो स्वस्थ होते हैं, उनका शरीर निरोगी होता है। व्यायाम अभिरतस्य, क्योंकि वो व्यायाम में अभिरत होते हैं, व्यायाम में तल्लीन होते हैं। तो इस तरह से आज हम 5 ही श्लोक पढ़ेंगे और बाकी 6 श्लोक अपने जो बच गए हैं वो अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।